एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज डिस्कस करेंगे, सो आई हैव ब्रॉट दैट टॉपिक। अपनी एनसीईआरटीज खोल लीजिए, मार्केट पेज नंबर 71, वहां पे ये छोटा सा टॉपिक गिवन है। लेट्स डिस्कस। The sex determination in honeybees is based on the number of sets of chromosome an individual receive. तो वहां पे ये डिपेंड नहीं कर रहा कि आपको कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है। हाँ, वहां पे डिपेंड कर रहा है कितने आ रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि मेल बनेगा या फीमेल। अरे ऐसा कैसा पॉसिबल है? तो आइए एक बार समझते हैं। देखो, हनी बीज में 3 वेराइटी होती है, आपने हमेशा पढ़ा होगा। एक होती है क्वीन बी, द अदर वन इज द वर्कर बी, और एक होती है ड्रोन बी। ठीक है, क्वीन बी फीमेल, वर्कर बी फीमेल, ड्रोन बी मेल। और जिसमें से रिप्रोड्यूस करने का मेन फर्टाइल फीमेल कौन सी होती है? क्वीन बी। तो एज पर माई नॉलेज आपने पहले इनको सुना होगा फॉर श्योर जूनियर क्लासेस में, लेकिन चलिए अगर नहीं भी पता है सो आई एम टेलिंग यू राइट हियर कि हनी बीज में ये 3 वैरायटीज होती है, 2 फीमेल्स और एक मेल। ठीक है, नाउ an offspring formed from the union of a sperm and egg develops as a female. यहाँ पे क्या लोचा है? यहाँ पे लोचा ये है कि जब भी मेल बी और फीमेल बी फर्टिलाइज करेंगे तो हमेशा द प्रोडक्ट विल बी फीमेल बी, मेल बी नहीं बनेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो मेल है वो फर्टिलाइजेशन से नहीं बनता, वो बनता है पार्थिनोजेनेसिस से। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। तो आइए इसकी कहानी को समझते हैं। Unfertilized egg develops as a male drone by the means of parthenogenesis. तो अगर मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊं तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा मेल बी है उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 16, वाइल जो हमारे पास फीमेल क्वीन बी है जो कि फर्टिलाइजेशन कर सकती है, क्योंकि वर्कर बी तो फर्टिलाइजेशन करती नहीं है, तो वहां पे जो हमारे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो है डिप्लॉयड, दैट इज 32. Now, while they both will fertilize, they will give rise to a female bee. ठीक है, that female bee can be a worker, it can be a queen, depending upon the royal jelly received. तो रॉयल जेली करके एक चीज होती है, अगर वो इस फीमेल बी को मिली तो वो क्वीन बी बन जाती है, अगर नहीं मिली तो वो वर्कर बी बन जाती है। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है जी। तो अब ये जो फीमेल बी बनी ये भी क्या है? डिप्लॉयड, राइट। लेकिन होता क्या है कि दिस फीमेल बी कैन नाउ, यहां से जो ये मेल बी फीमेल बी है आगे, ये 2 चीजों को जन्म दे सकती है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। ये हो गई हमारी स्लाइड, वापस आएंगे इस पे। दिस मीन्स दैट मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मैंने बताया मेल्स क्या है, n इज इक्वल्स टू 16 और हैप्लॉइड है, और फीमेल्स क्या है, 2n इज इक्वल्स टू 32, दैट इज दे आर डिप्लॉइड. Females are diploid having 32 chromosomes, males are haploid having 16 chromosomes. This is called as haploid diploid sex determination. क्योंकि मेल हैप्लॉइड will fuse with female diploid, so it is known as haploid diploid sex determination system. And special characteristic features such as the males produce sperm by mitosis. कि जो मेल्स हैं वो स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? माइटोसिस से, करेक्ट। दे डू नॉट हैव फादर and thus cannot have sons, but they have a grandfather and can have sons. अब वापस चलते हैं स्लाइड पे, देखिए मेल ने फीमेल प्रोड्यूस करी, देयर वाज नो मेल जिसको वो बर्थ दे सके, सो दस नो सन, करेक्ट। लेकिन यही फीमेल बी जो बनी है आगे जाके किसी एक्स मेल बी के साथ फ्यूज करेगी, है ना, करेगी मेल बी के साथ फ्यूज, और फिर क्या बनाएगी? फीमेल बीज, है ना। लेकिन ये जो फीमेल बी बनेगी अब हमारी, इसका ग्रैंडफादर कौन था? मेल बी।
इसका कोई फादर नहीं था, क्योंकि ये उसी से बनी है। जो मेल बी बना है हमारा यहाँ, इसका आई जस्ट हाईलाइटेड टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ये जो हमारा मेल बी यहाँ पे आया है, डिड इट हैव एनी फादर? नो, क्योंकि ये मेल बी तो किससे बना है? ये मेल बी बना है मेल बी से ही। जब उसने क्या करी? जब उसने करी माइटोसिस। लेकिन हमारा जो यहाँ पे मेल बी बना, ये मेल बी किससे बना था? मेल बी डेवलप कहां से हो रहा है? मेल बी डेवलप हो रहा है अनफर्टिलाइज्ड एग से। इट इज डेवलपिंग फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है जी, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो रहा है। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग कौन सा है? यही फीमेल बी। अगर तो ये फ्यूज कर गई तो वेल एंड गुड। अगर ये फ्यूज नहीं करी, जब ये मियोसिस करती है, ये तो यहाँ मियोसिस करेगी ना, मियोसिस करने के बाद ये n इज इक्वल्स टू 16 बनाएगी, या तो ये n16 इसके साथ फ्यूज करके नया फीमेल भी बना देगा, वरना ये n16 क्या शो कर देगा? पार्थिनोजेनेसिस। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करके लिखूं, तो जो भी एक फीमेल बी है जिसमें 2n इज इक्वल्स टू 32, वो करेगी मियोसिस। मियोसिस में वो बनाएगा n इज इक्वल्स टू 16। वो n16 या तो फ्यूज कर सकता है मेल n16 के साथ और बना सकता है फीमेल बी, नहीं तो वो n16 अनफर्टिलाइज्ड ही रहता है और पार्थिनोजेनेसिस से क्या बना देगा? मेल बी। ठीक है, सो दस जो भी मेल बी बना है वो इनडायरेक्टली किससे बन रहा है? फीमेल से। करेक्ट, लेकिन ये फीमेल किसी ना किसी मेल से तो बनी है ना। दिस फीमेल हैज बीन फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल इनटू फीमेल। तो इसका मतलब इस मेल का कोई फादर नहीं था, लेकिन इट हैड ग्रैंडफादर। मतलब इस फीमेल का फादर नाना जी, है ना। एंड सिमिलरली इस मेल का कोई बेटा नहीं है, क्योंकि ये तो सभी बेटियों को जन्म देगा, है ना। लेकिन आगे ये जो फीमेल बी बनेगी, जो हमारी 2n इज इक्वल्स टू 32 होगी, ये जब n इज इक्वल्स टू 16, n इज इक्वल्स टू 16 बनेगी, तो ये तो पार्थिनोजेनेसिस अंडरगो कर सकती है ना। सो इट कैन हैव ग्रैंडसन, इट कैन हैव ग्रैंडफादर, बट इट डज नॉट हैव एनी फादर और एनी सन। और ये लाइन हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है। They do not have father and thus cannot have sons, but they can have a grandfather and they can have grandson. ठीक है, क्योंकि मेल डायरेक्टली किससे प्रोड्यूस हो रहा है? अनफर्टिलाइज्ड एग से, जो कि फीमेल है। लेकिन वो अनफर्टिलाइज्ड एग कहां से आया है? एक फीमेल से, जो मेल और फीमेल से बनी है। अंडरस्टूड? चलिए, ये देखिए, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सेम वे That is all about sex determination in honeybees. थोड़ा सा different था बाकी सब determination से, and was easy to, I hope. So thank you so much for being with me. अगला topic लेकर आऊंगी, that is mutation. Thank you so much.